दोस्तों, बृहस्पति, अरुण, शनि, पृथ्वी। यह शौक है कि पृथ्वी सोलर सिस्टम के चमकदार ग्रहों की सूची में नहीं है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कैसा होगा, और यहां यह होगा अगर पृथ्वी पर भी शनि की तरह रिंग्स होती। जब पृथ्वी छोटी थी, बहुत संभावित है कि उसके आसपास एक रिंग थी जिसमें पत्थर का कचरा था। 4.5 अरब साल पहले एक और ग्रह थेया ने पृथ्वी को मारा। इस बड़े प्रभाव ने एक वस्तु की एक रिंग को पृथ्वी के ऑर्बिट में भेजा। दोस्तों, यह स्थिति ज्यादा देर तक नहीं बनी। कुछ ही देर में यह पत्थर का कचरा एक और ग्रह बन गया, वही जो आज हम मून कहते हैं। अगर हमारे आसमान में कुछ रिंग्स होते तो वह एक साधारण ग्रे पत्थर से कहीं ज्यादा खूबसूरत लगता है ना? शायद। दोस्तों, लेकिन अगर कल से ही हमारे प्लैनेट के पास इतनी खूबसूरत रिंग्स आ जाती तो जिंदगी काफी मुश्किल हो जाती। ये जरूरी नहीं है कि फिर से कोई टक्कर हो, बस मून को थोड़ा और पास लाना पड़ेगा। हमारे प्लैनेट का ग्रेविटेशनल पुल जो मून पर होता है वह हर जगह बराबर नहीं होता। जो मून के हमारे नजदीक है वहां ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा है। दो सेलेस्टियल बॉडीज कितनी नजदीक हो सकती हैं, उसका एक सीमा होता है जिसे रोचे सीमा कहते हैं। दोस्तों, अगर वह सीमा से ज्यादा नजदीक आ जाए तो बड़े बॉडी छोटे को छांट कर डालते हैं। रोचे सीमा का दूरी, आकार, भार और घनत्व पर निर्भर करता है। जैसे कि सूर्य कॉमेट्स को 1.3 मिलियन किलोमीटर के अंदर से फाड़ देता है। पृथ्वी औसत आकार की कॉमेट को लगभग 18,000 किलोमीटर दूर से फाड़ देगी। मून के लिए रोचे सीमा 9,500 किलोमीटर होता है। अगर मून से ऐसे रिंग्स मिलते तो वह लगभग 5,000 किलोमीटर चौड़े होते और 9.5 मीटर मोटे होते। दोस्तों, लेकिन शनि की ठंडी रिंग्स की तरह हमारे रिंग्स सिर्फ पत्थर से बने होते। पृथ्वी सूर्य के बहुत नजदीक है, इसीलिए डिब्रिस ठंडा नहीं रहता। आसमान में देखते हुए हमारे रिंग्स को पृथ्वी से हमेशा दिखा जाता। रिंग्स की चमक की वजह से मून अब इतना उज्जवल नहीं लगता। वही अगर मून को तोड़कर रिंग्स बना लिए जाएं तो कुछ और देखने लायक नहीं रहेगा और कुछ परिणाम होते। रिंग्स जैसे ही पृथ्वी को घेर लेते, दोस्तों, कुछ जानवरों के आंतरिक नेविगेशन सिस्टम में गड़बड़ होती। अगर रिंग्स से सीधा सनलाइट नहीं जा रहा होता तो वह फोटोसिंथेसिस और ऑक्सीजन सप्लाई को भी प्रभावित करते। रिंग्स के छाया में, जहां सन के किरणों का कोई संपर्क नहीं होता, वहां तापमान इतना गिर जाता है कि पृथ्वी के वह क्षेत्र लगभग रहने लायक नहीं रह जाते। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो अक्सर पृथ्वी के इक्वेटर के आसपास होते हैं, उनको खतरा हो जाता है। दोस्तों, अगर इंटरनेट को जिंदा रखना है और सेल्फीज पोस्ट करनी है एक रिंग्ड पृथ्वी पर, तो कुछ और तरीके ढूंढने पड़ेंगे। बेहतर होता अगर पृथ्वी हमेशा से ऐसी ही होती। अगर हम सनलाइट और ऑक्सीजन नहीं खो देते तो हम ठीक से विकसित होते, लेकिन हमें दूसरे कम्युनिकेशन के तरीके ढूंढने पड़ते, क्योंकि हम सैटेलाइट्स को छांट करने वाले रॉक्स के बीच में नहीं भेज सकते। स्पेस हमारा अंतिम सीमा नहीं होता। दोस्तों, प्लैनेट के चारों ओर के पत्थर रिंग्स एक तरह का ऑर्बिटल बारबेड वायर फेंस बन जाते हैं जो हमें जमीन पर ही रोकता है। और शनि की तरह पृथ्वी के रिंग्स भी हमेशा के लिए नहीं रहते। एक दिन वह अपने आयु का एहसास करते हैं और आसमान से गिर जाते हैं। हेलमेट जरूर पहनना और ऊपर देखकर मजा लेना। अगर मल्टीवर्स सच है तो शायद कहीं कोई ऐसी पृथ्वी हो दोस्तों, जिसमें लोग सोच रहे होते हैं कि रिंग्स के बिना कैसा होता। लेकिन यह कहानी अगली कैसा होगा में छोड़ देते हैं।